हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं किस पे? जीएसटी पे। जीएसटी क्या है? जीएसटी इसे क्या बोलते हैं? गुड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसका स्लैब क्या है? जीएसटी का स्लैब 5% और 18% और 40% है, ठीक है। ये लग्जरी चीज़ों पे है। और एक थी 28%। तो हम जीएसटी में जब बात करंट की कर रहे हैं तो हम बात नए की ही करेंगे। अगर हम बात करंट की कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कुछ भी टॉपिक होगा हम पुराने पे बात ना करके करंट में बात करेंगे, अपडेट चीज़ों पे। तो जीएसटी में जो अपडेट आया है, अब जो जीएसटी है, पहले जो 28% थी, 5% थी और जो था, अब हमारे पास केवल 2 जीएसटी है। 2 क्या कह रहे? 3 है। एक 5%, दूसरी 18%, तीसरी 40% है, ठीक है। साथ में बात करें जैसे कि आप जीवन स्वास्थ्य बीमा, इसको इस जीएसटी टैक्स से बाहर रखा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनता के लिए राहत हो, ठीक है। जैसे कि मान चलिए आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जबकि पहले जब आपको टैक्स देना पड़ता तो वो आपके लिए ठीक था, फ़ायदा ही होता था, ठीक है। इसलिए कि देखो, आपको जब आपसे जीएसटी लेते थे तो ये जो बीमा का जो और भी कुछ काम के लिए मनी खर्च होता था, इंफ्रा के लिए, फिर कोई और काम के लिए, वो आपसे नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जीएसटी को अगर हटा दिया गया है तो वो पैसा आपसे पॉलिसी में जोड़ के ले लिया जाता है। बस सत्य आपका तो नुकसान हुआ है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। यही बात यही होगी कि आप कैसे खुश भी नहीं हो सकते हैं और रो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे 5% के दायरे में कौन कौन सी आती है, ठीक है। जैसे डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं, डेली यूज की जो चीज़ें होती हैं उसको 5% की कैटेगरी में रखा गया है। अब डेली क्या क्या आप यूज करते हैं? प्रोडक्ट क्या है? उत्पाद, जैसे मेडिसिन, क्या है? मेडिसिन, दवा हो गई। और खाने पीने की चीज़ हो गई। कौन सी चीज़? खाने पीने की, खाने और पीने की चीज़, खाने पीने की। सेकंड क्या हो सकता है? खाने पीने की चीज़ और डेली के जो यूज प्रोडक्ट होते हैं जो आपके इस्तेमाल में लाते हैं, उसको जीएसटी में कटौती की गई, 5% में रखा गया है, ठीक है। नहीं, वहीं पे कहा था कि पहले 18% में किसी चीज़ को रखा गया था, तो लोगों को, जनता को ज़्यादा दिक्कतें ना हो और जीवन जीने में उन्हें सुगमता करने के लिए, आसान बनाने के लिए जीएसटी को कम किया गया। कितना? 5% किया गया है, ठीक है। जैसे रियल सेक्टर जो है, रियल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर क्या रखा गया है? 28% से इसको 18% में ला कर रख दिया गया है। उसमें क्या है? सीमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है? जिम, योगा, होटल, इन सभी संस्थान को 5% में की कैटेगरी में रखा गया है जीएसटी के स्लैब टैक्स में, ठीक है। और इसे ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो का जो सेक्टर है, इसको किस में रखा गया? 18% में, जो कि यहाँ पे भी 28%। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सामान लेने जाते हैं आप, कोई बाइक या गाड़ी लेने जाते हैं, तो आपको पहले 28% जीएसटी देना होता था। अब क्या आपको लेना पड़ेगा? 18%। जैसे आप क्या लिए?
ऑटो, जैसे आप मोबाइल लेने गए, आपको पहले 28% देना पड़ता, आपका क्या देना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा। और आप टीवी लिए, और क्या ले लेंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस में, ऑटोमोबाइल में बाइक ले लिए, ठीक है। और कोई मान लो कार भी लेनी है जो ज़्यादा लग्जरी नहीं है, तो उसमें भी आपको 18% ही GST देना पड़ेगा, ठीक है। रियल एस्टेट, अच्छा बात हो ही गई है, तो किसमें 18%, रियल एस्टेट में लिख देंगे 18% में आ जाएगी, ठीक है। प्लस जो बीमा है उसको भी 18% में रखा गया है, ठीक है। साथ ही अब हम बात करेंगे GST की जो काउंसलिंग होती है कैसे होती है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इस इतना समझ में आ गया, फिर समझ लेंगे एक बार फिर से। GST गुड सर्विस टैक्स है जिसका स्लैब जो है 50% है, 18% है, 40% है। 40% में लग्जरी चीज़ों के लिए, जैसे आपकी लग्जरी चीज़ जैसे क्या होगी, जैसे आप बहुत महंगी कार लिए, 2 CR की कार, 4 CR की कार, या फिर ऐसा कुछ लिए जो आप CR में बात होती है, CR मतलब करोड़ में बात होती है। लग्जरी चीज़ पर जिस भी वस्तु की लग्जरी प्राइस होगी उस पर GST आपको 40% देना पड़ेगा, और जो नॉर्मल चीज़ होंगी आपको 5% या 80% देना पड़ेगा। तो जो डेली यूज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे क्या हो गया, मेडिसिन, खाने पीने के दूध हो गया, मिल्क हो गया, और सब्जियां मान लो, उस पर तो टैक्स नहीं लगता मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको पैक नहीं किया जाता है। और जो भी खाने पीने की चीज़ डेली की है उस पर आपको 5% देना पड़ेगा। और जो रियल इस्टेट सेक्टर के, जो पहले आपको 28% देना पड़ता था, आपको 18% देना पड़ेगा, जैसे सीमेंट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारे सामान होते हैं। और जिम, योगा, होटल को 5% स्लैब में रखा गया है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे 18%, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस में क्या होगा, मोबाइल हो गई, टीवी हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, रियल एस्टेट में हो गया, बीमा हो गया, इन सारे चीज़ों में आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है जो GST के नए अपडेट हैं, नए करंट चेंज हैं, ठीक है। अब इसके हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। इतना समझ में आ गया। अब GST काउंसलिंग में कितने सदस्य होते हैं, 35। GST काउंसलिंग, या फिर इसको संरचना भी बोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, सदस्यों की संख्या 35। कितने होते, 35। इसमें होते हैं क्या, वित्त मंत्री। कौन मंत्री, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, ठीक है। और इनकी क्या अध्यक्षता में, अध्यक्षता किसकी रहती है, वित्त मंत्री की। और राज्य में जो वित्त मंत्री हैं, किसमें, राज्य में वित्त मंत्री, और केंद्रीय मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री क्या होती है, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, और राज्य मंत्री जो वित्त मंत्री है, राज्य में जो वित्त मंत्री और जो केंद्रीय मंत्री है, यहाँ क्या हो गए, 2। और यहाँ पे राज्य प्लस जो यूटेरिज राज्य हैं, कौन से राज्य हैं, यूटी का राज्य है। यूटी में राज्य में कौन आता है, इससे क्या हो गया, कौन सा राज्य है यूटी में, यूटी विधानसभा, इसमें कितने राज्य हो जाएंगे, 28 राज्य, और 3 राज्य इसके हो जाएंगे, ठीक है। 3 राज्य में क्या होता है, दिल्ली,
दिल्ली, पांडुचेरी और तीसरा क्या है? दिल्ली, पांडुचेरी, एक और है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जीएसटी जो काउंसलिंग होती है, संरचना क्या होती है? सदस्यों की संख्या 35 होती है, जो दो कहाँ के होते हैं? वित्तीय मंत्री के होते हैं, 1 और 2 यहाँ से होते हैं, और राज्य से 28, 3 यूटी के होते हैं, जो दिल्ली, पांडुचेरी, जो जम्मू एंड कश्मीर के होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है। इनका काम क्या होता है? जैसे कि जीएसटी में कौन से स्लैब में कौन सी वस्तु को रखना है। कार्य क्या होता है? पहला कार्य क्या होता है इनका कि जो जैसे जीएसटी 5% है, 18% है या फिर 40% है, तो पहले जीएसटी की जो स्लैब है इसमें स्लैब में चेंज करने की बात हो। ठीक है, सेकेंड, जीएसटी के स्लैब में चेंज करने की बात हो। जो हमारी जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है उसमें 35 सदस्य होते हैं, और वित्तीय मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होती है, जिसमें केंद्रीय जो मंत्री होता है और प्लस वो जो राज्य वित्त मंत्री होती है, और 28 राज्य के और 3 यूटी विधानसभा के, जिसमें दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के सदस्य होते हैं। वो मिल के डिसाइड क्या करते हैं कि जीएसटी जो स्लैब है 5% होगी, 40% होगी। ठीक है, उसमें चेंज करते हैं जब उन्हें सुविधा लगती है कि ये चीज़ में अब चेंज होती है, समाज में बदलाव हो रहा है। ठीक है, इस वजह से। सेकंड क्या काम होता है कि कौन से स्लैब में कौन से ऑब्जेक्ट को रखना है, ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, स्लैब का निर्धारण और कौन से स्लैब में कौन से ऑब्जेक्ट को या कौन सी वस्तु को रखना है। ठीक है, या फिर एक सेकंड टर्म में दे सकते हैं, या प्राकृतिक आपदा में जीएसटी के कौन से स्लैब में कम करना है, या कौन से स्लैब को अधिक करना है। ठीक है, ये इनका काम होता है। इनका जो कोरम होता है, कोरम मतलब ये जो जीएसटी बैठक होती है, 50% सदस्य, 50% इनका जो होता है कोरम होता है। कोरम मतलब पूरक, मतलब ये बैठक कब हो सकती है? जब इनके 35 में से 35% जो इनके लोग हैं, 35 में से 50% लोग आ रहे होंगे, तो ये जीएसटी की काउंसलिंग की बैठक हो जाएगी। अब हम 35 का आधा कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 7 जा 40 और 2 5 जा, मान चाहिए कि आपके पास अगर इनके कोरम में 18 लोग मतलब 18 लोग बैठक में आ गए हैं, उपस्थिति दे दिए हैं, तो जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हो जाएगी। अगर नहीं आते तो फिर नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीएसटी काउंसलिंग की बैठक। किसकी बात करेंगे? जीएसटी काउंसिल की बैठक। ठीक है, अब ये बैठक कहाँ होती है? नई दिल्ली में, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि दिल्ली में ही होगा। ठीक है, संवर्धन हेतु देश के अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है। मतलब किसी भी राज्य के मान को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी राज्य में उनके
जो जनता है या फिर लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे राज्य में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। ठीक है, किसी राज्य के लोगों को या फिर किसी राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट मतलब दिखाने के लिए, या फिर वहाँ उस चीज़ को दिखाने के लिए जनता को कि यहाँ पे क्या है, जीएसटी काउंसलिंग की बैठक हुई है। काउंसिल क्या हुई, बैठक हुई है। ऐसा नहीं कि नई दिल्ली में होता है, कभी कभी क्या होता है कि किसी भी राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए किसी भी राज्य में हम ये कर सकते हैं। सेकेंड, कब कोई नियम तय नहीं है। ठीक है, जीएसटी इसकी बैठक कब होगी, कब होगी, कब होगी, कोई नियम तय नहीं है, फिर भी 3 महीने के बाद, मतलब 3 महीने आफ्टर कर लेते हैं, बैठक हो जाती है। लेकिन कोई रूल नहीं है कि 3 महीने के बाद ही करना है, और कोशिश रहती है 3 महीने में एक बार हो जाए, 3 महीने में एक बार। ठीक है, तो ये हुआ क्या, जीएसटी का स्लैब, जो आपके करंट में, जो आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो 28% था, 5% था, 14% था, ये चेंज आया। क्या चेंज आया है कि जीएसटी स्लैब को, सारे स्लैब को कम करके 3 स्लैब में बांट दिया गया है। फर्स्ट स्लैब क्या है, 5%, सेकेंड स्लैब 18% और थर्ड स्लैब जो है 40%। फर्स्ट पर्सन में 5% स्लैब वाले में क्या आएगा, रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन हो गई, जिससे कि लोगों को, जनता को चीज़ों को परचेस करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा 18% रहता है, उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, रियल सेक्टर जैसे कूलर, फ्रिज, बाइक, कार हो गई, ये आते हैं। साथ में 18% में जो हम कोई बीमा कराते हैं वो भी आता है, और साथ में जो सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसमें 18% लिया जाता था, अब उसमें क्या कर दिया, 28% लिया जाता था, और उसमें 18% टैक्स लेंगे। सेकेंड जैसे जिम हो गया, योगा हो गया और होटल हो गई, इसको भी 5% की स्लैब में रखा गया है। और 40% स्लैब में क्या रखा गया, 40% स्लैब में जैसे कि लग्जरी चीज़ें, लग्जरी आप घर लिए, लग्जरी आप गाड़ियाँ लिए, लग्जरी आप कुछ और काम किए, उसके लिए आप कुछ काम करते हैं तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, साथ में फिर इसकी बैठक कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। ठीक है, हाँ, सेकेंड इसके ऊपर एक और था कि जो काउंसलिंग बैठक होती है, कितने लोग इसके सदस्य होते हैं, 35 सदस्य होते हैं। 2 वित्तीय मंत्री की अध्यक्षता होती है, और राज्य मंत्री जो राज्य में जो वित्तीय मंत्री है और केंद्रीय मंत्री है, और इधर राज्य के 28 राज्य के प्लस 3 यूटी विधानसभा, मतलब दिल्ली के और पांडिचेरी के और जम्मू एंड कश्मीर के। इनका काम क्या होता है कि अब स्लैब में कौन सा स्लैब 5%, 18%, 14% कब इसको घटाना बढ़ाना है, और कौन से स्लैब में कौन सी वस्तु को रखना है, कौन सी वस्तु घटाना है, और प्राकृतिक आपदा में कौन सी वस्तु पर जीएसटी ज़्यादा लगाना है, कौन सी वस्तु पर जीएसटी कम लगाना है, जिससे कि लोगों को राहत मिले। ठीक है, साथ में अब आप बात कर लेते हैं इसमें कि इसकी काउंसलिंग बैठक नई दिल्ली में हुई है, और किसी अन्य राज्य में भी हो सकती है जब सरकार किसी राज्य को रिप्रेजेंट करना चाहे तो। और इसकी बैठक कब कब हो सकती है, कोई नियम तय नहीं, इसे 3 महीने में एक बार कोशिश रहती है कि बैठक हो ही जाए। तो इस तरह के टॉपिक हम आपको लेके आते रहेंगे, और कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारी क्लास है, प्रत्येक दिन आपको एक क्लास मिलती रहेगी, हो सकता है और जल्दी करने के लिए 2 क्लास भी कर दें। ठीक है, लेकिन पहले भी काफ़ी दिन तो एक क्लास ही डेली चलेगी। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मिलेंगे नए टॉपिक में और नई ऊर्जा के साथ। आप पढ़ते रहिए और बेस्ट रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।